नाउ वर्सटाइल, कार्बन वर्सैटिलिटी जिसको हम कहेंगे, वर्सटाइल नेचर, वर्सटाइल कार्बन शॉर्ट में हम बोलेंगे उसको, ठीक है। ओके, कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, इट शोज एनॉमलस बिहेवियर, ये सबसे हटकर बताता है अपना नेचर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंसी नेचर, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंसी नेचर। जो कार्बन होता है ये एक अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ये, ठीक है। इट हैज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन property. What is catenation? It is an ability to form long chain, branch chain compounds. Ability to form long chain, branched chain compounds. ये एबिलिटी सिर्फ कार्बन में है जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। जैसे आप देखेंगे C10 H22 एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है, मतलब CH3 CH2 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 CH3, समझा? हाँ, सी डेकेन, इसका नाम है डेकेन, मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसके आगे और रहते हैं अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन। आप उसको बुक में या नेट पे से लेकर लर्न कर लेना, 11th में भी काम में आएंगे आपको। वैसे अभी आएंगे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा मैं आपको अभी। वैसे एक 20 वाला भी होता है आइकोसेन, आइकोसेन। वैसे आपने एक पढ़ा होगा कहीं कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन, ग्राफाइट, डायमंड एंड फलरीन। तो जो बकमिंस्टर फलरीन होता है C60 होता है, वो C60 उसको बक्की बॉल बोलते हैं। तो वो फुटबॉल जैसे शेप होता है उसका। और अभी आजकल का यूज हो रहा है पता है आपको, वो जो नैनो ट्यूब्स आ रहे हैं ना, नैनो ट्यूब्स, नैनो टेक्नोलॉजी में, तो वहां पर उस कार्बन को यूज किया जा रहा है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये कार्बन की एबिलिटी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ, बहुत सारे एटम्स सेम एलिमेंट के एक साथ ज्वाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ability to form long chain, branch chain compounds of number of atoms of carbon element। ये ability दूसरों में नहीं है। मतलब आपको ये एबिलिटी नाइट्रोजन में नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन वाले चेन आपको नहीं दिखेंगे, ऑक्सीजन वाले चेन आपको नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है। इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपस में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। 4 बॉन्ड बनाता है ना वो, जो 2 बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं डाइवैलेंट, जो 3 बनाते हैं उनको बोलते हैं ट्राइवैलेंट, और जो 4 बनाते हैं टेट्रावैलेंट। अभी मैंने लिस्ट बताया 1 2 3 4, फिर बाद में नीचे जा रहे तो रिवर्स 3 2 1। तो सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी थी? कार्बन की। तो ये टेट्रावैलेंसी जिससे 4 बॉन्ड्स अच्छे से बनाता है स्टेबल, ये इसकी एक यहां पर स्पेशलिटी है। टेट्रावैलेंसी जिससे स्टेबिलिटी होती है, ओके। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी, ओके। स्टेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं इसमें? स्टेबल होते हैं, ओके। सी हियर, आपको यहां पर मीथेन का स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि मीथेन का स्ट्रक्चर होता कैसे है।
तो बुक में डायग्राम बनाया बॉल एंड स्टिक मॉडल। असल में बॉल कार्बन और हाइड्रोजन को शो किया है, स्टिक मतलब बॉन्ड्स। मैं आपको बताता हूं, देखो इधर। अब तक ये माना जाता था, अब तक मतलब बहुत साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, कि कार्बन का स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? प्लेन। क्या है? प्लेन। जैसा बोर्ड पे दिख रहा है ना, वैसे ही होता था। मीथेन ऐसा मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कार्बन ऐसे, मीथेन ऐसे नहीं होता है, मीथेन ऐसे होता है। 2 bonds in plane, 1 bond above the plane। above the plane मतलब बोर्ड के ऊपर निकला हुआ इधर बाहर। एंड 1 bond below the plane मतलब डैश लाइन से उसको बताते हैं, मतलब बैक साइड में। इसको बोलते हैं डार्क लाइन या वेज लाइन। वेज मतलब ये ब्रॉड, वेज नॉन वेज नहीं, समझा क्या? और इसको क्या बोलते हैं? डॉट लाइन या डैश लाइन, डैश या डॉट लाइन। तो इसका मतलब बैक साइड ऐसे। मैं आपको बताता हूं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखिए आप। ऐसे ये दोनों ब्लू पेन जो दिख रहे हैं आपको, ये है ऑन द प्लेन। क्या ये? प्लेन मतलब ये बोर्ड, समझा आपको? दोनों देखो बोर्ड के प्लेन में है ना, और ये बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, देखो सामने की तरफ दिख रहा है आपको, ये सामने की तरफ है। इसको बोलते हैं अबव द प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? और ये मेरा हाथ समझो एक हाइड्रोजन पीछे जा रहा है ना, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। समझा आपको? ये डैश लाइन। तो ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, समझा आपको? उसको उसने यहां पर बॉल्स लगा दिया ऐसे, और क्या बोला? बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या बोला है? देखे ना आप लोगों ने, बुक में है, ठीक है। तो यहां पर सिमेट्री भी होती है, जिससे स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है इसकी। यहां पर बॉन्ड एंगल होता है, हर एक का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपको पता है ना, जो एंगल अपन निकालते डिग्री में निकालते ना, वो कितने का रहता है? 360। पता है ना आपको? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? अरे जैसे अपन बोलते हैं ना 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो वैसे 1 डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं? हाँ, लेंथ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे मेजर किया जाता है, और एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स 360 डिग्री का होता है कंप्लीट। यस, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। ये अपने वॉच से निकाला हुआ है, वॉच। समझा आपको? तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है एंगल, सब तरफ से इक्वल, जिससे स्टेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी मिलती है, नो रिपल्शन। ओके, सब इक्वल डिस्टेंस पे। और इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, सॉरी, 154 पिकोमीटर। कितना होता है? 154 पिकोमीटर। और 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना है अपने को, 1 मोल बॉन्ड, तो उसके लिए लगती है 99 किलो कैलोरी एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा है। अब 1 मोल बॉन्ड किसको बोलते हैं? ये भी एक बेसिक पॉइंट है, आप सीख लो। मोल एक क्वांटिटी है। मोल क्या है? यूनिट है, यूनिट। मोल क्या है? जैसे 1 डजन बोले तो 12 केले, जरूरी थोड़ी केले, कोई भी 12 एप्पल भी हो सकते हैं। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, 1 डजन मतलब 12 यूनिट्स, बराबर है ना? 1 डजन मतलब 12 नंबर्स, कुछ भी बोल सकते हैं ना आप। 1 डजन स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स, और बराबर है ना? तो वैसे मोल एक यूनिट है, और ये यूनिट किसने दिया? एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो, उसने मेजर किया इसको, बहुत सारे कंपाउंड्स का स्टडी किया उसने, तो उसने बोला कि अपन एक यूनिट यूज करेंगे, वो है 1 मोल। 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना होता है 1 मोल में। मतलब ये पॉइंट को हटाकर आप इधर ले जाएंगे, 1 2 3, तो पावर बनेगा 20, 3 हट जाएगा ना, फिर 20 जीरो लगाएंगे,
इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम्स, इतने नंबर्स होते एक मोल के अंदर, समझा? बहुत ज्यादा, समझा? तो ये कार्बन का नेचर, उसके जो है वर्सेटिलिटी, इस वजह से यहां पर इसकी अपने को पता चलती है. सो राइट.